हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोनिल कंपाउंड, जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो चलिए टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर हम केमिकल रिएक्शन नंबर 6, जिसका नाम है नेम रिएक्शंस, इसके अंदर सबसे फर्स्ट रिएक्शन आता है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन? तो देखो ध्यान से, दिस रिएक्शन कैन शो, ऐसे लिखते हैं, दिस रिएक्शन कैन शो कार्बोनाइल कंपाउंड which has अल्फा हाइड्रोजन। कहने का मतलब ये रिएक्शन उन कार्बोनिल कंपाउंड के थ्रू शो की जाती है जो कि क्या रखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं। अल्फा हाइड्रोजन से मेरा मतलब है कि जैसे कि दिस इज द एसिटल्डिहाइड CH3CHO, जिसके बाद अल्फा कार्बन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है। दिस इज द एसीटोन, जिसके पास अल्फा कार्बन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है। दिस इज द एसीटोन दिस इज द कीटोन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो क्या होगा, देखो ध्यान से। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे कि हमने ले लिया है एसिटल्डिहाइड। इस एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन हम करवाने जा रहे हैं किसके साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ। क्या बन जाएगा भाई, सबसे पहले बन जाता है CH3CH, यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ CS2 और यहाँ क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा। जब इसको हीट किया जाता है, क्या किया जाता है, इसको हीट किया जाता है, तो क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO बन जाएगा। इसका क्या नाम है इस कंपाउंड का, इसको कहा जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कार्बोनाइल कंपाउंड। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल के नाम से इसको जाना जाता है। इसको जाना जाता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है भाई? तो चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं, किस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है, क्या होता है इसका मैकेनिज्म। क्या होगा, सबसे पहले दिस इज द CH3CHO एल्डिहाइड। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम काम में लेंगे NaOH क्या करेगा भाई, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेगा। अगर ये अल्फा हाइड्रोजन निकालता है तो क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। क्या बना लेगा ये बना लेगा CH2- C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है भाई, जो एसिटल्डिहाइड हमने लिया है उसके ऊपर कौन अटैक करेगा, ये अटैक करेगा एक इनोलेट आयन जो यहाँ पे बना है। कौन अटैक, ये बन गया है इनोलेट आयन। क्या बन गया है, ये इनोलेट आयन बन गया है। ये जो इनोलेट आयन बना है ये अटैक करेगा इस कार्बोनाइल के ऊपर और क्या बना लेगा भाई, जैसे अटैक करेगा बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा। ये बना लेगा CH3CHO नेगेटिव, ये बना लेगा CH2 और CHO। बोलो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं कि जो वाटर निकला था उस वाटर को हम कहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे। जैसे यहाँ पे डालेंगे क्या बन जाएगा, CH3OH CH2 और CHO बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर हम हीट कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा E1CB, यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा। एंड दिस इज द E1CB मैकेनिज्म और आंसर आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। ये जो कंपाउंड यहाँ पे बनता है इसके अंदर अल्कोहल भी प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड भी प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम है एल्डोल। और जब एल्डोल से वाटर निकाला जाता है तो उसे कहा जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या कहा जाता है उसको, एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से इसे जाना जाता है। तो देखो ध्यान से, क्या लिख सकते हैं इसके नोट पॉइंट के बारे में। तो पहला नोट पॉइंट क्या लिखा जा सकता है, पहला नोट पॉइंट लिखा जा सकता है कि जो स्टेप फर्स्ट है वो क्या है भाई, स्टेप फर्स्ट इज RDS। स्टेप फर्स्ट क्या है, RDS है। जो इनोलेट आयन बन रहा है, इनोलेट आयन जो बन रहा है, कार्ब एनायन जो बन रहा है, इज द इंटरमीडिएट। क्या है कि
इनोलेट, इनोलेट बोले तो कार्ब एनायन, कार्ब एनायन इज इंटरमीडिएट, क्या है ये, एक तरह का इंटरमीडिएट है। क्लियर है कहानी। उसी तरीके से पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, formation of inolate ion is RDS, rate determining step। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे जो बेस यूज किया जाता है वो क्या क्या यूज किया जा सकता है भाई, वो यूज किया जा सकता है डाइल्यूट NaOH, और क्या यूज किया जा सकता है डाइल्यूट KOH, और क्या यूज किया जा सकता है बेरियम हाइड्रोक्साइड, और क्या यूज किया जा सकता है एक्वस Na2CO3। उसी तरीके से क्या यूज किया जा सकता है एक्वस K2CO3, क्या यूज किया जा सकता है एक्वस K2CO3 यूज किया जा सकता है। बोलो क्लियर है कि नहीं है। उसी तरीके से पॉइंट नंबर 5 पे आ जाए तो जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन इज पॉसिबल, इज पॉसिबल, इज पॉसिबल इन बोथ, इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम। कहने का मतलब ये एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में पॉसिबल है, किसी भी मीडियम में आप इसको करवा सकते हो। क्लियर है कहानी। चलिए जान लेते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक कि आखिर ये किस तरीके से होता है। तो देखो ध्यान से किस तरीके से होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिया एसीटल्डिहाइड, क्लियर है, इसी का मैंने क्या ले लिया भाई, एक और मोल ले लिया, जिसको मैं कैसे लिखने वाला हूँ, जिसको मैं लिखने वाला हूँ H2CH, CH डबल बॉन्ड O। क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ से निकल जाएंगे 2 हाइड्रोजन, और क्या रिलीज हो जाएगा, यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा। जैसे वाटर रिलीज होगा क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO बन जाएगा। बोलो क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO बन जाएगा। क्लियर है कहानी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे ले लेते हैं। मैंने लिखा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और डाला डाइल्यूट NaOH। क्या डाला भाई, डाइल्यूट NaOH। क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, क्या है शॉर्ट ट्रिक, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2CH, C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और रिलीज हो जाएगा क्या, वाटर। जैसे वाटर रिलीज होगा क्या बन जाएगा, CH, क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा भाई, CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है कहानी। तो इस तरीके से जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो हो सकता है। और भी क्वेश्चन हम ले सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले सकते हैं, लाइक CH3 CH2 एंड CHO, और आपने डाल दिया है डाइल्यूट NaOH। क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, और कौन सा वाला कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा भाई, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। क्या आप बोल देंगे कि CH डबल बॉन्ड, ये C इसी पे लगा हुआ है, CH3 और CHO, बोलो लगा हुआ है कि लगा, ये GI भी शो कर रहा है। तो अगर आपसे पूछ लें कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे, तो आप आइसोमर्स का वैल्यू डबल कर सकते हैं, क्योंकि GI शो करेगा तो एक सिस भी बनाएगा, एक ट्रांस भी बनाएगा। बोलो बनाएगा कि नहीं बनाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ले लिया है क्या, कि अगर हम ले लें 6 मेंबर की रिंग, उस पर दिया हुआ है C डबल बॉन्ड और डाल दिया जाए बेरियम हाइड्रोक्साइड विद हीट, तो क्या हो जाएगा, एल्डोल हो जाएगा। एल्डोल अगर होगा तो क्या बना देगा, ये बना देगा, दिस इज द C डबल बॉन्ड O का निकल जाएगा ऑक्सीजन, और इसी का यहाँ से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा कुछ ऐसा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे रिंग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर है कहानी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। अगर इसकी जगह आपने क्या ले लिया, क्वेश्चन ले लिया कि मैंने यहाँ पे दे दिया CH3CHO प्लस
CHO और आपने इसका रिएक्शन करवाया है डाइल्यूट NaOH। अब जो एक एल्डिहाइड है, ये वाला जो एल्डिहाइड है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। अगर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसका तो क्या निकलेगा भाई, उसका निकलेगा हाइड्रोजन, और इसका क्या निकलेगा, ऑक्सीजन। तो अगर इसका ऑक्सीजन, उसका अल्फा हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर है कहानी। तो इस के अंदर, जिसके अंदर दो दो मॉलिक्यूल यूज में आ रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, दिस इज द क्रॉस एल्डोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको क्रॉस एल्डोल कहा जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको क्या कहा जाता है भाई, क्रॉस एल्डोल कहा जाता है। अगर हमने कोई क्वेश्चन ले लिया कुछ ऐसा कि C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन, बोलो लिया कि नहीं लिया। चलिए ऐसा ले लेते हैं कि यहाँ पे भी क्या है, CH3 है, क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे इंटरनली दो कीटोन प्रेजेंट है, मतलब एक का क्या निकाल लें, ऑक्सीजन, तो दूसरे का क्या निकाल लें, हाइड्रोजन। अगर इसका हाइड्रोजन यहाँ से निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, यहाँ से, क्योंकि ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, दोनों के दोनों क्या है, अल्फा। अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकालते हैं तो 1 2 3 मेंबर रिंग बनेगी, जबकि यहाँ से निकालते हैं तो 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो क्या फिजिबल है, 5 मेंबर रिंग को बनाना फिजिबल है। तो ये 5 मेंबर रिंग बनेगी, यहाँ पे कीटोन आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे एल्डोल को जिसमें इंटरनली ही सब कुछ हो रहा है, इसको क्या कहा जाता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कहा जाता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्या कहा जाता है इसको, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कहा जाता है। तो और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। अगर हमने क्या ले लिया है, CH3 CH डबल बॉन्ड O ले लिया है और साथ में ले लिया है HCHO, क्या हो जाएगा। अगर हम ले लें कि इसका 1 मोल और इसके 2 मोल, क्या होगा। सबसे पहले अगर इसका 1 मोल लिया गया है तो मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होगा। किस तरीके से होगा भाई, कि सबसे पहले जो CH3 CHO बोला गया है उसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, OH माइनस से। यहाँ से क्या निकालेंगे, अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, तो क्या बना देंगे CH2 माइनस और क्या बन जाएगा साथ में CHO। अगली स्टेप में क्या होगा कि ये जो एल्डिहाइड है ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे, और बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा। बोलो कर देगा कि नहीं कर देगा। क्या बना देगा ये बना देगा कुछ ऐसा कि CH2 CHO CH2O माइनस, बोलो बना देगा कि नहीं बना देगा। क्लियर है कहानी, ठीक। और सुनो आगे, और क्या बोला गया है कि जैसे ये O माइनस बन जाएगा, फिर से हम क्या डाल देंगे कि जो वाटर यहां से निकाला था उसको हम यहाँ पे रिलीज कर देंगे। वाटर जैसे रिलीज करेंगे क्या बना देगा, CH2 CH2 CH2OH बना देगा। बोलो बनाएगा कि नहीं बनाएगा। फर्दर हमने क्या किया, यहाँ पे OH माइनस डाला। क्या डाला हमने, OH माइनस डाला। ये OH माइनस फिर से क्या करेगा, यहाँ से H निकाल लेगा और वाटर को रिलीज कर देगा। क्या बनाएगा ये बनाएगा CH माइनस CHO CH2OH बना देगा। क्या बना देगा, CH2OH बना देगा। फिर से हमने क्या किया, फिर से हमने डाला HCHO। क्या होगा, ये अटैक होगा, बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बॉन्ड की क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी। जैसे बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी ये बन जाएगा CHO, ये CH2OH, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, CH2O माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिर से क्या करेंगे हम, यहाँ पे फिर से वाटर रिलीज कर देंगे। क्या रिलीज कर देंगे, वाटर रिलीज कर देंगे। जैसे वाटर रिलीज करेंगे यहाँ आ जाएगा CH2OH CHO एंड CH2OH। तो इस तरीके से हमने एल्डिहाइड के कितने मोल यूज कर लिए भाई, 3 मोल यूज कर लिए। किसके, फॉर्मेल्डिहाइड के। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम CH3 CHO प्लस HCHO की रिएक्शन करवा दें, जिसके अंदर 1 मोल और इसका कितना मोल ले लें, 3 मोल ले लें, तो क्या बन जाएगा, जो तीनों हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा। साथ में ये C और इस C के साथ आ जाएगा CH2OH CH2OH और साथ में आ जाएगा CH2OH। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इस तरीके से कंपाउंड यहाँ पे बन जाएगा। अगर हमने क्या ले लिया, फिर से क्वेश्चन ले लिया, CH3NO2 मिथाइल नाइट्रोमीथेन और रिएक्शन करवा दिया है HCHO के साथ इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस विद हीट।
क्या बनने वाला है भाई? बनने वाला है कि यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और साथ में क्या आ जाएगा? NO2 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो इस तरीके से ये जो बेस्ड कैटेलाइज्ड एल्डोल था वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एल्डोल दोनों तरीके से किया जाता है, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। तो चलिए पढ़ते हैं एसिडिक कैटेलाइज्ड एल्डोल। क्या पढ़ते हैं भाई? एसिडिक कैटेलाइज्ड एल्डोल की बात करते हैं। क्या होता है एसिडिक कैटेलाइज्ड एल्डोल? तो देखो ध्यान से, क्या है कहानी कि अगर हमने CH3CHO ले लिया और आपको दे दिया जाए क्या H प्लस किससे आया है? H2SO4 से आया है, और क्या कर दिया जाए? हीट कर दिया जाए, तो क्या आंसर आ जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH और साथ में आ जाएगा CHO। अगर इसकी बात करें मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म में क्या है? 2 मोल ऑफ हमने ले लिया है, CH3CHO ले लिया है। फिर से रिएक्शन किसके साथ कराई गई है? H प्लस के साथ कराई गई है। क्या होगा? ये H प्लस ले लेगा। जैसे H प्लस लेगा क्या बना देगा? CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस और H बना देगा। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर? ये जो एसिटल्डिहाइड था इसने H प्लस भी लिया है और साथ में इसका इनॉल का भी फॉर्मेशन हो गया है। तो अगर इनॉल का फॉर्मेशन हो गया है तो क्या बन जाएगा? ये ऐसा बन जाएगा। एक जो एल्डिहाइड है वो तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और एक जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ, और ये किस पे अटैक हो जाएगा भाई? इस पे अटैक हो जाएगा। और क्या बना लेगा? ये बना लेगा कुछ इस तरीके से कि CH3CH यहाँ आ जाएगा OH, ये कनेक्ट हो जाएगा CH2, ये CH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो जैसे ही ये बना, इसमें क्या हो गया है? प्रोटॉन एक्सचेंज हो गया है। क्या हो गया है इसमें? प्रोटॉन एक्सचेंज। अब जैसे प्रोटॉन एक्सचेंज होगा क्या बन जाएगा? CH3CH यहाँ वाटर, साथ में CH2CHO, और यहाँ से वाटर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, और कुछ इस तरीके से कंपाउंड आपको नज़र आएगा। फाइनली हम इसको हीट करेंगे या फिर इससे H प्लस निकालेंगे और क्या बना देंगे? CH3CH डबल बॉन्ड CHO बोले तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब प्रोडक्ट वही है पर मैकेनिज्म डिफरेंट है। मैकेनिज्म क्या है भाई? थोड़ा सा डिफरेंट है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने का मतलब ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है इसके अंदर एल्डोल का फॉर्मेशन होता है। ये जो एल्डोल है अगर उससे वाटर निकाल दिया जाए तो क्या बन जाता है? बन जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बन जाता है? एल्डोल कंडेंसेशन। कुछ क्वेश्चन और भी हैं कि अगर मान लीजिए ये जो एसीटोन है इसके 3 मोल ले लिए जाए इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तो अगर 3 मोल को आप एक साथ रिएक्ट करवाते हैं वो भी एसिडिक मीडियम में, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन होता है, तो जो प्रोडक्ट आ जाता है वो आ जाता है क्या? दिस इज द 1,3,5 ट्राई बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे कहा जाता है मेसिटाइलिन। क्या कहा जाता है इसको? मेसिटाइलिन के नाम से इसे जाना जाता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए और आगे बात करें कि अगर ये कंपाउंड दे दिया जाए और इसकी रिएक्शन करवा दी जाए एक बार बेसिक मीडियम में और एक बार एसिडिक मीडियम में। अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाओगे तो 2 तरह के प्रोडक्ट आ सकते हैं, क्योंकि 2 तरह के अल्फा कार्बन हैं। बोलो है कि नहीं है? तो एक बार प्रोडक्ट क्या आ सकता है? एक बार ये आ सकता है कि कुछ इस तरीके का बन जाए, और एक बार प्रोडक्ट क्या आ सकता है? एक बार आ सकता है कि कुछ इस तरीके का बन जाए। बोलो आ सकता है कि नहीं आ सकता? सेम नीचे भी आ सकता है। बोलो आ सकता है कि नहीं आ सकता? पर क्या होगा कि जो बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम के अंदर हमने क्या देखा? कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी देखी। अगर कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी देखेंगे तो उसके बेसिस पे ये क्या आ जाएगा? ये मेजर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? माइनर आ जाएगा। पर अगर नीचे वाले एसिडिक मीडियम के अंदर बात करें, किसके अंदर बात करें भाई? एसिडिक मीडियम के अंदर हम बात करें, किसके अंदर बात करें? एसिडिक मीडियम के अंदर बात करें तो इसके अंदर एल्कीन की स्टेबिलिटी देखी जाती है। तो एल्कीन के बेसिस पे स्टेबिलिटी आप देखेंगे
तो ये क्या आ जाएगा मेजर और ये क्या आ जाएगा माइनर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो दिस इज द एल्डोल कंडेंसेशन। ये एल्डोल कंडेंसेशन पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। नेमिंग रिएक्शन की जो फर्स्ट रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। वो क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती